में 78वां जश्न आज़ादी मिली जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। कराची में बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर तब्दीली गार्ड्स की पुरवकार तकरीब। पाक बहरिया के सेलर्स और कैरेट्स से एजाजी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। लाहौर में मज़ार इकबाल पर भी गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पंजाब रेंजर्स के चाक चौबंद दस्ते ने पाकिस्तान आर्मी को चार्ज दे दिया। दिन का आगाज़ तोपों की सलामी से हुआ। नमाज फजर के बाद मुल्क की तरक्की, यकजहती, अमन और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। भारत के खिलाफ तारीखी फतह और आज़ादी का जश्न। मुल्क का हर शहर, हर गली और मोहल्ला कौमी परचम के रंगों में रंग गया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, मुल्तान समेत मुल्क भर में चरागों और आतिशबाजी। नौजवान कौमी परचम और झंडियाँ लिए सड़कों पर निकल आए। गलियों, शाहराहों, चौराहों को बरक़ी कुमकुमों से सजा दिया गया। सरकारी इमारतों पर चरागां। कौमी असम्बली में यौम आज़ादी और मार्का हक़ पर मुत्तफ़िक़ा करारदाद मंजूर। लाजवाल कुर्बानी को खराज तहसीन। अपनी सालमियत और खुद मुख्तारी की हर कीमत पर हिफाजत का आज़म दोहराया। जिन्ना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में यौम आज़ादी और मार्का हक़ की फ़तह की तक़रीब। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, तीनों मुसल्लह फ़ौज के सरबराहान, वफाकी काबीना के अरकान, कौमी असम्बली और सेनेट अरकान, दोस्त ममालिक के सफ़रा और बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। आज इस मौका पर मैं आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की तश्कील का ऐलान करता हूँ। ये फोर्स, ये कुव्वत हमारी रवायती जंगी सलाहियत को मज़ीद मजबूत करने के हवाले से एक और संग मील साबित होगा। मैं अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का भी खुलूस दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर जंग बंदी के लिए मस्बत और ठोस किरदार अदा किया। मुझे कभी उम्मीद है कि खित्ते में देर पा अमन के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक हल करवाने में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की तश्कील का ऐलान। कहा कि आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की तश्कील जंगी सलाहियत की जानिब अहम संग मील है। जश्न आज़ादी और मार्का हक़ फ़तह की तक़रीब से खिताब। कहा कि उम्मीद है खित्ते में देर पाम के लिए अमरीकी सदर ट्रंप कश्मीर का मसला UN करारदादों और इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक हल करवाने में किरदार अदा करेंगे। जंगबंदी में मुस्बत और ठोस किरदार पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया, उसको घमंड था कि अपनी जंगी ताकत से पाकिस्तान को ज़ेर करेगा। 4 दिन के अंदर भारत का गुरूर मिट्टी में मिल गया। मुसल्लह फ़ौज ने अपनी जुर्रत और बहादुरी से भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। चीन, सऊदी अरब, तुर्की, आज़रबाईजान, UAE, कतर और ईरान ने आलमी सतह पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की खुलकर हिमायत की। मार्का हक़ ने साबित किया कि हम उस आज़ादी की हिफाजत करने की ताकत रखते हैं। ये भी कहा कि फ़लस्तीन और कश्मीर के अवाम के साथ हुकूक हासिल होने तक खड़े रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मार्का हक़ मॉडल की नक़ाब कुशाई भी की। मैं तमाम सियासी जमातों, स्टेक होल्डर्स और सिविल सोसाइटी को मीसाके इस्तेकाम पाकिस्तान का हिस्सा बनने के लिए एक मरतबा फिर खलूस दिल से दावत देता हूँ। ये मीसाके मईशत की बहाली का ही मंसूबा नहीं, बल्कि एक वसीतर कौमी मफाद की बुनियाद है, ताकि पूरी दुनिया देख सके कि इख्तिलाफात अपनी जगह, मगर अपने प्यारे पाकिस्तान की खातिर हम सब एक हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जश्न आज़ादी पर तमाम जमातों को मिसाक़ इस्तेहकाम में पाकिस्तान की दावत। कहा वक्त आ चुका है कि हम सियासी तक़सीम, ज़ाती मफादात और खोखले नारों से आगे बढ़ें। आज के अजीम दिन पर तमाम सियासी जमातों, स्टेक होल्डर्स और सिविल सोसाइटी को मिसाक़ इस्तेहकाम में पाकिस्तान का हिस्सा बनने के लिए दावत देते हैं। ये मिसाक़ मईशत की बहाली का मंसूबा नहीं, वसीतर कौमी मफाद की बुनियाद है। पूरी दुनिया देख सके कि हमारे इख्तिलाफात अपनी जगह, मगर पाकिस्तान की खातिर हम एक हैं। पाकिस्तान में सबको एहतजाज का हक है, मगर जलाओ घराव का नहीं।
तनकीद का हक है मगर तौहीन और गाली का नहीं, सियासत का हक है मगर रियासत के खिलाफ बगावत का नहीं, और इसको हम किसी सूरत भी इसको पनपने नहीं देंगे। अब हम किसी नए फितने को जगह नहीं देंगे। सियासत का हक है लेकिन रियासत के खिलाफ बगावत का नहीं, हम उसको किसी सूरत पनपने नहीं देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब, कहा कि पाकिस्तान में सबको एहतजाज का हक है लेकिन जलाओ घिराओ का नहीं, तनकीद का हक है लेकिन तौहीन और गाली का नहीं। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में 90,000 पाकिस्तानी शहीद हुए, 150 अरब डॉलर्स का माली नुकसान हुआ। अब हम किसी नए फितने को जगह नहीं देंगे, रियासत के खिलाफ मुहिम जोई की इजाज़त नहीं दे सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब में कहा है कि आलमी इदारे भी तस्लीम कर रहे हैं कि पाकिस्तान बहरान से निकल कर नए मुआशी दौर में दाखिल हो रहा है। अमेरिका के साथ टैरिफ मामले पर फील्ड मार्शल, वज़ीर ख़जाना और टीम ने भरपूर किरदार अदा किया। पाकिस्तान बहरान से निकल कर नए मुआशी दौर में दाखिल हो रहा है। महंगाई की सतह जो 34% पर पहुँच गई थी, आज 5% पर आ गई है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का शुक्रिया जिन्होंने सिविल हुकूमत से भरपूर ताउन किया। फील्ड मार्शल ने नेशनल एक्शन प्लान से लेकर नेशनल इकनॉमिक प्लान तक हर सतह पर हम आहंगी पैदा की। अदलिया के ताउन से कौमी ख़जाने में 100 अरब रुपए से ज़्यादा रकूम जमा हुई। जश्न आज़ादी पर सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कहा है कि भारत की बिला जवाज़ जहरीत के जवाब में हमने तहम्मुल, हिकमत और भरपूर क़ुव्वत से दिफा किया। दुनिया ने देखा पाकिस्तान अमन चाहता है मगर अपने खुद मुख्तारी सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल सलाहियत रखता है। मार के हक़ में फ़तह हमारे अवाम के लिए नए एतमाद का ज़रिया बनी है। आज दुनिया पाकिस्तान को ऐसे मुल्क के तौर पर देखती है जो अमन का वहाँ है मगर दबाव के आगे नहीं झुकता। हम मुत्तहद, यकसू और मुश्तरका मकसद के लिए पुरज़्म हैं, हो तो हर शोबे में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। कश्मीरियों की जुर्रत, इंसाफ और हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद हमारे दिल के करीब है। पाकिस्तान कश्मीरियों की गैर मुतज़लज़ल सिफारती, इखलाकी और सियासी हिमायत जारी रखेगा। जश्न आज़ादी पर सर्विसेज चीफ्स और अफवाज पाकिस्तान की कौम को मुबारकबाद। ISPR के बयान में कहा गया है कि ये दिन हमारी वहदत, साबित कदमी और रोशन मुस्तकबिल के अज़म की अजीम कामयाबी की अलामत है। अफवाज पाकिस्तान उन रहनुमाओं, मुदब्बिरों और सिपाहियों को सलाम पेश करती हैं जिन्होंने वतन की बुनियादें रखीं, उनकी अजीम विरसे को दिल से कदर व एहतराम के साथ संभाले हुए हैं, मुल्क की खुद मुख्तारी, तहफ़्फ़ुज़, आइन की पासदारी के अज़म का इआदा करते हैं। अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान अटूट रिश्ता हमारी इज्तिमाई ताकत की बुनियाद है। जिन्ना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में तीनों मुसल्लह फाश पर मुश्तमिल म्यूजिक बैंड का शानदार मार्च पास्ट पाक आर्मी, पाक बहरिया, पाक फजाइया, पंजाब रेंजर्स, FC खैबर पख्तूनख्वा के दस्तों का सलामी के चबूतरे के सामने मार्च पास्ट। तकरीब में SSG कमांडोज, दोस्त ममालिक आज़रबाईजान और तुर्की के फौजी दस्ते ने भी मार्च पास्ट किया। शक्करपड़ियाँ परेड ग्राउंड में शहरियों के लिए मार्का हक में इस्तेमाल तैयारों, टैंकों, तोपों, रडार्स और दीगर जंगी हथियारों की नुमाइश। नेशनल स्टेडियम कराची में सिंध हुकूमत की मार्का हक तकरीब, शानदार आतिशबाजी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि चाहते तो जंग जारी रखकर भारत को मजीद मजा चखा सकते थे, अमन पसंद हैं इसलिए दुनिया की बात मान ली और जंग बंदी पर रजामंदी जाहिर की। तकरीब में राहत फ़तेह अली खान, सज्जाद अली, हदीका कियानी, आतिफ असलम, कैफी खलील समेत नामवर गुलकारों की परफॉर्मेंस पर शायकीन झूम उठे। जश्न आज़ादी पर लाहौर कौमी परचम के रंगों से रंग गया। मीनार पाकिस्तान पर शानदार आतिशबाजी, माल रोड पर शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। केनाल रोड, कैंट, लिबर्टी चौक रंग बिरंगी बरकी कुमकुमों से सज गए। वापडा हाउस, हॉकी स्टेडियम, टाउन हॉल और पंजाब असेंबली समेत दीगर अहम इमारतों पर चरागा। पेशावर के कर्नल शेर खान स्टेडियम में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा, शहरी बड़ी तादाद में हसीन मनाजिर देखने पहुंचे। कोयटा में लेजर लाइट से आज़ादी का जश्न मनाया गया। लाइन ऑफ कंट्रोल 0 पॉइंट कैरन में यौम आज़ादी पाकिस्तान की शानदार तकरीब का इनकाद, मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ इजहार यकजहती।
मुआशी मैदान में पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज की जानिब से पाकिस्तान की दर्जाबंदी में मजीद बेहतरी, दर्जाबंदी CAA2 से CAA1 कर दी गई। पाकिस्तान के क्रेडिट आउटलुक को भी मुस्बत से मुस्तहकम कर दिया गया। ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ने की उम्मीद भी जाहिर कर दी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का मुल्की मुआशी तरक्की पर इजहार इत्मीनान। रवां साल शरह सूद और बिजली की कीमतों में मजीद कमी के लिए पुरुम्मीद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर डेरा इस्माइल खान पहुँच गए। तर्जुमान के मुताबिक वज़ीर आला KP आज रैली की क़यादत करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि 14 अगस्त और दूसरे कौमी अहमियत के दिनों पर PTI का एहतजाज मामूल बन गया है। एक शख्स कौमी दिनों और त्योहारों पर ही PTI को फ़ौक़ियत देता है। असद कैसर ने कहा है कि वो KP में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन नहीं करने देंगे। पाक भारत जंग में अलीमा खान हुकूमत पर मोदी से साज़बाज़ का इल्ज़ाम लगाती रहीं। इस साल 700 शोहदा ने जान वतन पर कुर्बान की। PTI के किसी लीडर ने ना कोई ताज़ियती बयान दिया, ना किसी के घर जाकर ताज़ियत की, बल्कि मुखालिफाना बयान दिए। कोई शख्स या लीडर वतन से बुलंद नहीं, अव्वल और आखिर पाकिस्तान है। कौमी असम्बली ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। हुकूमत ने एक्ट में पीपल्स पार्टी की तरमीम की भी हिमायत कर दी। तरमीमी बिल के मुताबिक मुसल्लह फ़ौज या सिविल आर्म्ड फोर्सेस किसी भी शख्स को 3 महीने तक हिफाजती हिरासत में रखने की मजाज होंगी। मुल्क की सलामती, दिफा, अमन व अमान के लिए किसी भी शख्स को हिरासत में रखा जा सकेगा। इग़वा बिराए तावान और टारगेट किलिंग में मुलविस किसी भी शख्स को हिरासत में रखा जा सकेगा। इन जराइम में मुलविस शख्स की हिरासत की मुद्दत आर्टिकल 10 के तहत 3 महीने से बढ़ाई जा सकेगी। ज़ेरे हिरासत शख्स के खिलाफ तहकीकात मुश्तरका तहकीकाती टीम करेगी। वफाकी वज़ीर कानून ने कहा है कि हुकूमत को इख्तियार है कि अमन व अमान के लिए कानून साजी करे। कानून कहता है कि जिस शख्स को गिरफ्तार करना है उसे 24 घंटे में पेश करना है। आइन में है कि 90 रोज़ के लिए किसी को नज़रबंद कर सकते हैं। कौमी असम्बली ने पेट्रोलियम एक्ट तरमीमी बिल की भी मंजूरी दे दी। इंसानी हुकूक कमीशन पाकिस्तान का इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 में तरमीम पर इजहार तशवीश। कमीशन का कहना है कि नए एक्ट के जरिए हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारे ऐसे अफराद को 3 महीने तक हिरासत में रख सकेंगे जो उनके नज़दीक मशकूक हों। किसी इल्ज़ाम या ट्रायल के बगैर लोगों को हिरासत में रखने से आइन पाकिस्तान की इशक 10 और 10A की पामाली का खदशा है। इंसानी हुकूक कमीशन ने कानून साजों पर जोर दिया है कि वो इस इक़दाम पर नज़रसानी करें। इंसदाद दहशतगर्दी इक़दाम पाकिस्तान के आइन और इंसानी हुकूक की जिम्मेदारियों के अंदर रहकर यकीनी बनाएं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी एक्ट आइन के आर्टिकल 10 के खिलाफ है। कानून के तहत किसी भी फ़र्द को पहले 3 महीने के लिए और फिर 3 महीने मजीद नज़रबंद रखा जा सकेगा। जुनैद अकबर ने कहा है कि खदशा है मुस्तकबिल में ये कानून साजी हमारे खिलाफ इस्तेमाल होगी। पहले जब हमें साद रफ़ीक कहते थे आप भुगतेंगे, आज समझ आ रहा है कानून साजी ये खुद भुगतेंगे। JUIFA की इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी एक्ट इस्लामी नज़रियाती काउंसिल भिजवाने की तरमीम मुस्तरद। मौलाना फजलुर रहमान ने एक्ट की मुखालफत करते हुए कहा है कि पहले भी इस कानून के खिलाफ थे, आज भी हैं। हुकूमत और इदारे जब चाहें किसी शख्स को भी गिरफ्तार कर लें और फिर उस शख्स को साबित करना होगा कि वो गुनहगार नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस पर 5 दहशतगर्द हमले, 5 अहलकार शहीद, 5 जख्मी। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने बैक वक्त अपर दीर, लोअर दीर और पेशावर में पुलिस को निशाना बनाया। अपर दीर में पुलिस मोबाइल पर दहशतगर्द हमले में 3 अहलकार शहीद और 3 जख्मी हुए। पेशावर में थाना हसन खेल हमले में 1 पुलिस अहलकार शहीद और 1 जख्मी हुआ। दीर पाए में पुलिस चौकी पर हमले में कांस्टेबल शहीद। बन्नू में शिद्दत पसंदों का हमला पसपा कर दिया गया, हमलावर फरार हो गए। कराची में रात 12 बजे के बाद शदीद फायरिंग, मुख्तलिफ वाक़यात में बच्ची और बुजुर्ग शहरी समेत 3 अफराद जाँ बहक, 75 जख्मी। अजीज़ाबाद ब्लॉक 8 में फायरिंग से 8 साल की बच्ची जाँ बहक हो गई। फायरिंग के इल्ज़ाम में 30 से ज़ायद मुलज़मान गिरफ्तार। असलहा और गोलियां भी बरामद, मुकदमा दर्ज। डिफेंस ख़ैबान मुहाफ़िज़ में शहरी की फायरिंग से मुबैना डाकू हलाक। MQM पाकिस्तान की सियासत से अल्ताफ़ हुसैन साहब का अब कोई ताल्लुक़ नहीं है।
ना ही MQM पाकिस्तान की क़यादत उनको एक्सेप्ट कर रही है। उन्होंने अलहदगी इख्तियार की हुई है उनसे और बाकायदा अलल ऐलान की हुई है। तो मैं पार्टी पॉलिसी से हट के थोड़ी बात कर सकता हूँ। ना मेरी पार्टी की पॉलिसी है खानज़ादा भाई, कोई पॉलिसी हमारी पार्टी की नहीं है आदिल भाई। तो जब पार्टी पॉलिसी नहीं है तो मेरी बातों से ये तासुर क्यों जा रहा है? गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने बानी MQM की वापसी से मुतालिक अपने बयान की वजाहत कर दी। कहा कि उनकी बात का गलत तासुर ना लिया जाए, हम पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाले हैं। MQM पाकिस्तान की बानी MQM से एलानिया अलहदगी है, हमारी सियासत से बानी MQM का कोई ताल्लुक नहीं। कहा कि हमने शहर का अमन बहाल किया, लोगों से क्लैशनकोफ लेकर लैपटॉप दिए। एक और बयान की वजाहत में कामरान टिसोरी ने कहा है कि 8 फरवरी को पाकिस्तान में शफाफ इलेक्शन के नतीजे में शहबाज शरीफ वजीर आज़म बने। वो पाकिस्तानियों के मुस्तकबिल के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। इस शहर की तकदीर बदलने का अज़्म कर चुके हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का, जिन्होंने 20 अरब रुपए कराची के लिए दिए हैं, उसकी डेवलपमेंट के लिए दिए हैं। अब हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट कराची शहर बांटेगा। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के तहत कराची में 5 स्टार चौरंगी पर जश्न आज़ादी तकरीब से खालिद मकबूल सिद्दीकी का खिताब। कहा कि आज भी हम पाकिस्तान के वादे और इरादे पर कायम हैं। जिन्होंने मुल्क बनाया था उनकी औलादें मुल्क चलाएंगी। फारूक सत्तार ने कहा कि बानियान पाकिस्तान ने अपनी जानें लुटाकर इस मुल्क की आबियारी की। पाक फौज ने हालिया भारतीय दरअंदाजी पर दुश्मन को दंदान शिकन जवाब दिया। तकरीब से अनीस कायम खानी और अमीनुल हक समेत MQM के दीगर रहनुमाओं का भी खिताब, आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। इसराइली फौज ने शिमाली गजा में हमले बढ़ा दिए, दीगर इलाकों पर भी बमबारी। मजीद 89 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इमदाद लेने के लिए जमा 30 फ़लस्तीनी भी शोहदा में शामिल। भूख की शिद्दत से मजीद 8 फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। इसराइल के मुसल्लत करदा कहत से अमवात की तादाद 235 हो गई। यूरोपीय ममालिक का गजा में बढ़ते कहत पर तशवीश का इजहार। इसराइल से इमदाद की महफूज फराहमी यकीनी बनाने पर जोर। न्यूजीलैंड ने गजा इमदाद में रुकावट और फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली शर्मनाक करार दे दी। इसराइली सहाफ़ियों का गजा के सहाफ़ियों से ज़ारी यकजहती। तल अबीब में इसराइली सहाफ़ियों ने गजा में सहाफ़ियों के कत्ल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। नेतन्याहू हुकूमत से गजा के सहाफ़ियों का कत्लेआम रोकने का मुतालबा। इसराइली फ़ौज ने इतवार को गजा में सहाफ़ियों के कैंप पर बमबारी में 6 सहाफ़ियों को शहीद किया था। इसराइली फ़ौज 7 अक्टूबर 2023 से अब तक गजा में 200 से ज़्यादा सहाफ़ियों को कत्ल कर चुकी है। अमरीकी सदर ट्रंप की यूरोपीय रहनुमाओं और यूक्रेनी सदर से वर्चुअल मीटिंग। अमरीकी सदर का कहना है कि यूरोपीय रहनुमाओं और ज़ेलेंस्की से बहुत अच्छी बातचीत हुई। सदर पुतिन से मुलाकात के बाद ज़ेलेंस्की और यूरोपीय रहनुमाओं से बात करेंगे। सदर पुतिन से जल्द ही दूसरी मुलाकात भी करना चाहेंगे। पुतिन से मुलाकात अच्छी रही तो दूसरी मुलाकात में पुतिन और ज़ेलेंस्की की मुलाकात भी करवाएंगे। पाकिस्तान में यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर रीना क्योनका की पाकिस्तान को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान की जानिब से वीडियो जारी। यूरोपीय यूनियन और पाकिस्तान के दरमियान दोस्ती और यकजहती को उजागर किया गया। यौम आज़ादी पाकिस्तान। अमरीकी कांग्रेसी रहनुमाओं की जानिब से खैर सगाली के पैगामात। रुकन कांग्रेस ने कहा है कि उन्हें यौम आज़ादी की तकरीब का हिस्सा बनने पर फ़ख्र है। अमरीका में पाकिस्तानी कम्यूनिटी की मौजूदगी बाइस से फ़ख्र है। ज़ोलुफगिन ने कहा है कि सिलिकॉन वैली पाकिस्तानी अमरीकियों की बड़ी तादाद और मुतहरिक कम्यूनिटी का घर है। पाकिस्तानी अमरीकी हमारे मुल्क की फलाह व बहबूद में बहुत ज़्यादा हिस्सा डालते हैं। जियो टीवी पर जल्द आ रहा है दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजिक मस्ती मुकाबला। पाकिस्तान आइडल सीजन 2025 में जजेस के नाम सामने आने के बाद मेजबान भी सामने आ गए। एंटरटेनमेंट में रंग जमाने वाले मारूफ मेजबान शफात अली पाकिस्तान आइडल को 4 चांद लगाएंगे। तो इंतजार किस बात का? ऑडिशन अपलोड करें, अपने दिल की आवाज का जादू जगाएं और सुपरस्टार बन जाएं।